Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following is not one of the three aspects studied in biogeochemical cycling? A. The nature and size of element reservoir. B. The rate of movement between reservoirs. C. How different biogeochemical cycles interact. D. How new species create their own biogeochemical cycles. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में स्टडी नहीं करते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम और क्या कह सकते हैं? दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? इन साइकिल्स का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं उनका एक साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इट इज द साइक्लिक फ्लो या फिर साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट elements through different parts of an ecosystem. अब कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो क्या हो सकते हैं? इट कैन बी ऑक्सीजन साइकिल, phosphorus cycle, कार्बन साइकिल एक्सेट्रा. तो अब इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम बेसिकली कौन से तीन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं? एस्पेक्ट्स क्या क्या है हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के? फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि जो हमारा नेचुरल रेजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का, इसका नेचर और साइज क्या है. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज नेचर and size of natural reservoir. सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा? सेकेंड एस्पेक्ट इज द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द रिजर्वॉयर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वॉयर्स में हमारे न्यूट्रिएंट किस रेट से मूव कर रहे हैं, वो है हमारा सेकेंड एस्पेक्ट. सो इट इज द रेट ऑफ मूवमेंट between the reservoirs. एंड थर्ड एस्पेक्ट क्या होगा हमारा? थर्ड एस्पेक्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है कि डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं. इट इज द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. अब जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग को स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को स्टडी करते हैं, तो एक ऐसा एस्पेक्ट जो हमारे कंसिडरेशन में नहीं आता, यानी कि जिसको हम स्टडी नहीं करते, वो क्या है? हाउ स्पीशीज मेक देयर ओन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. ये वो एस्पेक्ट है जो हम स्टडी नहीं करते. सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये एस्पेक्ट है जिसे हम कंसिडर नहीं करते ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग. बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं. क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए नेचर एंड साइज ऑफ एलिमेंट रिजर्वॉयर्स हम स्टडी करते हैं, ऑप्शन बी रेट ऑफ मूवमेंट बिटवीन द रिजर्वॉयर्स भी हम स्टडी करते हैं, एंड ऑप्शन सी यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं ये भी हम स्टडी करते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.